आज हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है? और उसके टाइप्स क्या है, हमें आज ये देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो मशीन लर्निंग हमें समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन, ठीक है? हमें मशीन को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे प्री प्रोसेस करेंगे, यानी कि उसके अंदर से हमें जो डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, वो डेटा हम निकाल देंगे। कुछ डेटा अगर एम्प्टी है तो उसे फिल कर देंगे। ऐसे सारे प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप होते हैं, हम वो परफॉर्म करेंगे। ये हो जाने के बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और फिर वो डेटा जो है मैं मेरे मॉडल को दूंगा और मेरा मॉडल बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडल बिल्डिंग के बाद एक बार मेरा मॉडल जो है वो रेडी है, तो उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं टेस्ट करूँगा, ठीक है? और टेस्ट करने के बाद एक बार सब रेडी हो जाए, उसके बाद मैं उसे डिप्लॉय कर दूँगा। सो ये बेसिक कुछ स्टेप होते हैं मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए। डेटा कलेक्ट करना है, प्री प्रोसेस करना है, एनालाइज़ करना है, मॉडल बिल्डिंग करना है, टेस्टिंग करना है, फिर डिप्लॉय करना है। अब ये सब कुछ हम कैसे करेंगे? जो डेटा कलेक्शन है, हम डेटा ऑनलाइन हम कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, मैं बताऊँगा कैसे करेंगे। तो जो डेटा है, वो डेटा हमें एक्सेल या फिर सीएसवी और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है। जनरली हम लोग एक्सेल या फिर सीएसवी में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने कुछ पैकेजेस पढ़े हैं ऑलरेडी, जैसे पैंडास और नमपाई। ये पैकेजेस यूज़ करके हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे और एनालिसिस के लिए भी हम पैंडास, मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉन जैसे लाइब्रेरीज हम कुछ यूज़ करेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे। सो मशीन लर्निंग शुरू करने से पहले एक्चुअली आपको ये सारे पैकेजेस यूज़ करने आना चाहिए, जैसे पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ठीक है, ये सारे आना चाहिए। सो अभी तक के हमने यहाँ पे इन सब टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। जैसे हमारा ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप देखोगे यहाँ पर पाइथन हमने बेसिक कवर किया है, फिर नमपाई, फिर पैंडास हमने कवर कर लिया, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी हमने कवर कर लिया है। तो मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले ये सब प्रीरिक्विजिट है कि पैंडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब ये आना चाहिए। फिर ये हो जाने के बाद हम लोग मॉडल बिल्डिंग जो करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक पैकेज जिसका नाम है sklearn। ये पैकेज यूज़ होगा टेस्टिंग के लिए भी, हम लोग sklearn ही यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिक ये मशीन लर्निंग के कुछ स्टेप्स होते हैं और ये मशीन लर्निंग के हम लोग क्या कौन से पैकेजेस यूज़ करेंगे, ये सब यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या है। सो बेसिकली मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ही देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग से। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास ये एक डेटा है, ये डेटा एक्सेल में या फिर सीएसवी में जिस भी फॉर्मेट में होगा, आप एक्सेल इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे ईयर लिखा है एक कॉलम में और एक नेक्स्ट कॉलम है प्राइस का, ठीक है। तो उस ईयर में ये प्राइस कितना था, ये प्राइस किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, गोल्ड, जो भी इमेजिन करना है। तो ये ईयर वाइज सबका यहाँ पे प्राइस जो है ना, ये लिस्ट डाउन किया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मशीन है, अभी मेरा जो मॉडल है, ये डेटा मैं मेरे मॉडल को दूँगा, ठीक है। अब जब मैं ये डेटा मेरे मॉडल को दूँगा, तो मेरा मॉडल इस पे क्या करेगा, ट्रेनिंग शुरू कर देगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग एक बार इसका पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर ये मेरा मेरा मॉडल जो है, वो रेडी हो जाएगा टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे ट्रेनिंग के बाद ये जो मेरा मॉडल है, इस मॉडल को मैं एक अननोन डेटा दूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 1998। अब ये जो डेटा था, ये ट्रेनिंग में उसे उसने नहीं देखा था, ये डेटा उसके लिए अननोन है। तो ये क्या करेगा, ये डेटा मैं अपने मॉडल को दूँगा और मेरा मॉडल अपने हिसाब से एनालाइज़ करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और वो अपना प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, ये पूरा एग्ज़ाम्पल था एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग का, ठीक है। अब देखो इसे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पहले समझते हैं। जैसे मेरा जो ये मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ पे मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ईयर मैं एज़ एन इनपुट मेरे मॉडल को दे रहा हूँ और ये आउटपुट में मुझे ये प्राइस दे रहा है। तो मेरे मॉडल को मैं जो इनपुट देता हूँ, उसे मैं कहता हूँ ये मेरा फीचर है,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरा सिर्फ़ एक ही डेटा है ईयर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सिर्फ़ एक ही फ़ीचर है, ऐसे एक से भी ज़्यादा फ़ीचर मैं मेरे मॉडल को दे सकता हूँ। तो जो इनपुट मैं मेरे मॉडल को देता हूँ, उसे मैं कहता हूँ फ़ीचर, और जो आउटपुट में मेरा मॉडल मुझे देता है, मैं उसे कहता हूँ लेबल। ठीक है? अगेन, जो इनपुट मैं मेरे मॉडल को देता हूँ, उसे मैं कहता हूँ फ़ीचर, और जो आउटपुट में मुझे मेरा मॉडल देता है, उसे मैं कहता हूँ लेबल। ठीक है? अच्छा, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे मॉडल को, तो हमने यहाँ पे भी हमारे मॉडल को कुछ इनपुट में ये डेटा दिया था, ठीक है? तो इसे कहते हैं डेटा सेट, ठीक है? ट्रेनिंग के टाइम पर हमें एक डेटा सेट जो है, वो हमारे मॉडल को देना होता है। अगर यहाँ पर आप ये डेटा सेट देखोगे, तो इस डेटा सेट में फीचर का भी एक कॉलम है और लेबल का भी एक कॉलम है, यानी कि डेटा सेट में फीचर और लेबल दोनों होता है। ठीक है? डेटा सेट में फीचर का ये पूरा कॉलम है और लेबल का ये पूरा कॉलम है। जैसा मैंने कहा फीचर और ये लेबल, तो फीचर और लेबल दोनों होता है मेरे डेटा सेट में, ठीक है? इसे कहता हूँ मैं सुपरवाइज़्ड लर्निंग। अब देखो इसका कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे सुपरवाइज़्ड लर्निंग में क्या होता है कि मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन लेबल्ड डेटा सेट। इस मॉडल की जो हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस मॉडल को, ठीक है? और इसमें हम जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं उसमें फीचर और लेबल दोनों होना चाहिए, ठीक है? लेबल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लेबल ही डिसाइड करेगा यहाँ पे कि सुपरवाइज़्ड है कि अनसुपरवाइज़्ड है। अगर मेरे डेटा सेट में फीचर के साथ-साथ लेबल भी है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सुपरवाइज़्ड लर्निंग है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन लेबल्ड डेटा सेट, एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर लेबल भी प्रेज़ेंट है फीचर के साथ, ठीक है? तो अगर मेरे मॉडल को ट्रेनिंग देते टाइम ऐसा डेटा सेट यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे फीचर और लेबल दोनों है, तो उसे मैं कहूँगा ये मेरा सुपरवाइज़्ड लर्निंग है, सिंपल, ठीक है? फिर सुपरवाइज़्ड लर्निंग इज़ यूज्ड टू सॉल्व रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। सुपरवाइज़्ड लर्निंग हमें कब यूज़ करना चाहिए? अगर हमें रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे सुपरवाइज़्ड लर्निंग। ठीक है। अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स मतलब कैसे प्रॉब्लम्स? जैसे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स का एग्जांपल है स्टॉक प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। अभी यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा ये भी एक रिग्रेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हम कुछ नंबर्स, कुछ वैल्यूज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। स्टॉक प्रेडिक्शन में जैसे ये डेट पर स्टॉक का प्राइस क्या होगा, यहाँ पर हम नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये डेट में वेदर क्या होगा, यहाँ पर भी हम नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा हम लोग प्रॉब्लम जहाँ पे हमें एक कंटिन्यूअस वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करना होता है, तो मैं उसे कहता हूँ ये मेरा रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम है, और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक और प्रॉब्लम होता है जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको कोई मेल आया तो वो मेल स्पैम है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं प्रेडिक्ट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि वो जो ईमेल है वो कैटेगोरिकल वैल्यू में क्लासिफाई किया जा रहा है कि वो स्पैम है कि नहीं है। या फिर अगर आप अपने मशीन को एक इमेज दोगे और उसे पूछोगे कि ये डॉग है या फिर कैट है, तो उसने उसे क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे उसने कुछ वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो ये रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक। अब देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए भी अगेन एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एक डेटा सेट है, जहाँ पे इसमें मेरे पास एक पर्सन नाम का कॉलम है और एक प्रोडक्ट्स नाम का कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्सन ने कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसका डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है मैं मेरे मॉडल को दे दूँगा। अब मेरा मॉडल क्या करेगा, अपने आप को ट्रेन करेगा, और ट्रेन करने के बाद इसने क्या किया, सारे यूज़र्स को उसने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे मॉडल ने 3 ग्रुप बना दिए, ठीक है, और सबको कुछ-कुछ ग्रुप नंबर दे दिया और सबको उसने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रुप नंबर 0, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ऐसा। तो हर प पर्सन जो है वो किसी न किसी ग्रुप में उसने डिवाइड कर दिया उन लोगों को, ठीक है। ये उसने ट्रेनिंग अपने हिसाब से कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे मॉडल को, ठीक है, मैं एक अननोन डेटा दूँगा। जैसे मान लो मैंने बोला ये पर्सन है, इसने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो इसे कौन से ग्रुप में डालना है, ठीक है, ऐसा। तो ये मैंने मेरे मॉडल को मेरा डेटा दे दिया।
अब यहाँ पे मेरा मॉडल क्या करेगा, ये डेटा लेगा और उससे भी अपने हिसाब से एनालाइज़ करके उसको भी एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देगा। जैसे यहाँ पे उसने ग्रुप नंबर 0 में इसको डाल दिया, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया आपको यहाँ पे कि हमने एक पर्सन लिया, एक डेटा सेट लिया, वो डेटा सेट को हमने हमारे मशीन को दिया और फिर हमारा यहाँ पे टास्क क्या है कि जो भी पर्सन है मैं सबको ग्रुप कर दूँगा। इससे होगा क्या ना कि मान लो एक ग्रुप में से उन वो लोग एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी ग्रुप में से किसी एक ने खरीदा, तो मैं वही प्रोडक्ट वो उस ग्रुप के मेंबर्स को भी रिकमेंड करूँगा, ठीक है? ये ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऐसा। तो यहाँ पे इसने ग्रुप कर दिया पर्सन्स को, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल था अनसुपरवाइज़्ड का। अब यहाँ पे अनसुपरवाइज़्ड क्या होता है? उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले बताया था सुपरवाइज़्ड में कि जो डेटा मैं मेरे मॉडल को एज़ एन इनपुट देता हूँ, उसे मैं क्या कहता हूँ? फीचर। एंड जो डेटा आउटपुट में मुझे मेरा मॉडल देता है, उसे मैं क्या कहता हूँ? हुँ, लेबल। करेक्ट, ठीक है? ऐसा। तो फीचर जो इनपुट मैं मेरे मॉडल को दे रहा हूँ वो, आउटपुट में जो मुझे मिल रहा है उसे मैं कहता हूँ लेबल। और ट्रेनिंग के टाइम पर जो डेटा मैं मेरे मॉडल को दे रहा हूँ यहाँ पे उसे कहता हूँ मैं डेटा सेट। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इसके डेटा सेट में सिर्फ फीचर्स है, इसके डेटा सेट में लेबल नहीं है। सुपरवाइज्ड में जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे थे उसमें फीचर और लेबल दोनों था, लेकिन अनसुपरवाइज्ड में सिर्फ फीचर्स है, लेबल नहीं है। ठीक है? तो यहीं से इसका डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड में क्या है, ठीक है? तो अनसुपरवाइज़्ड में क्या होता है? अनसुपरवाइज़्ड में क्या होता है कि मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। एक ऐसा डेटा सेट यूज़ करता है जिसमें लेबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे यूज़ हुआ है अनलेबल्ड डेटा सेट, ठीक है? उसमें डेटा सेट में लेबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिर्फ़ उसके फीचर्स जो होते हैं डेटा सेट में, ठीक है? नेक्स्ट कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज्ड टू सॉल्व क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो दो तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम आता है, एक है क्लस्टरिंग और एक है एसोसिएशन। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा ये एग्जांपल है क्लस्टरिंग का। यहाँ पे उसने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स का एक क्लस्टर बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। एसोसिएशन भी एक रूल बेस्ड ही लर्निंग है, वो भी मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को सिर्फ यहाँ पे मेन गोल इस वीडियो का ये है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है ये समझना, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सुपरवाइज्ड में जो डेटा सेट यूज होता है उसके अंदर फीचर और लेबल दोनों होता है। अनसुपरवाइज्ड में डेटा सेट में सिर्फ फीचर्स होता है, लेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एक क्विक समरी देख लेते हैं क्या है। तो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के 3 टाइप होता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज्ड में डेटा सेट में लेबल्ड डेटा सेट पर काम होता है और सुपरवाइज्ड जो है वो 2 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जो कि है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड एक ऐसा लर्निंग मेथड है जहाँ पर हम अनलेबल्ड डेटा सेट पर काम करते हैं और इसमें हम लोग 2 तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कुछ-कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये सारे एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर, ठीक है, और ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए केएनएन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वैसे ही सेम क्लस्टरिंग और एसोसिएशन के लिए ये सारे एल्गोरिदम्स के नाम हैं जो हम यूज़ करके हमारे मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मशीन लर्निंग में क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, हम लोग ये सारे एल्गोरिदम्स को एक-एक लेंगे और उसे यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है? तो हम देखेंगे कि रिग्रेशन का प्रॉब्लम है अगर, तो हम लोग उसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स की हेल्प से हम उसे सॉल्व करेंगे, हम अपना मशीन बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग करेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वीडियो, डिफरेंस क्या है सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड में।